वैसे तो अगर पूरी दुनिया की तुलना की जाए तो भारत इकलौता ऐसा देश है जो कभी किसी देश पर सामने से हमला करने की पहल नहीं करता। लेकिन हाल ही में आई अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत पाकिस्तान के उकसावे पर सैन्य कार्यवाही कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी खुद हाल ही में कह चुके हैं कि भारतीय सेना चाहे तो सिर्फ 7 दिन में पाकिस्तान को हरा सकती है। पर इन सब दावों के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये संभव है? बात अगर भारत और पाकिस्तान दोनों की जाए तो दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और सैन्य शक्तियों में दोनों ही ज्यादा मजबूत होने का दावा भी करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सैन्य शक्ति का ही नहीं है, तो फिर आखिर पाकिस्तान को 7 दिन में हराने का मतलब क्या होगा? दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो आज की दुनिया में जटिल ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिश्तों के चलते सीधे युद्ध में किसी एक देश को हराना उस तरह संभव नहीं है जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी या जापान के साथ हुआ था। बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि पाकिस्तान पर 7 दिन में जीत हासिल की जा सकती है। बस जीत के मायने पहले से तय करने पड़ेंगे। अगर भारत चाहे तो बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को हरा सकता है। अब तक देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच हर युद्ध या संघर्ष पाकिस्तान के उकसावे का ही नतीजा रहा है। और वहीं अब अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट की माने तो ऐसे किसी उकसावे पर भारत के सैन्य कार्यवाही करने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सैन्य ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान से न सिर्फ संख्या बल में आगे है बल्कि ज्यादा आधुनिक भी है। भारत ने 2016 में INS अरिहंत सबमरीन को कमीशन किया। 2018 से इस सबमरीन को ऑपरेशन में भी ला दिया गया। यह सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल दागने में सक्षम है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत कई मोर्चों पर भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा आधुनिक तकनीकें हैं। भारत पहले हमला न करने की नीति का पालन करता है, लेकिन पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर हमला करे तो भी भारत अरिहंत सबमरीन के जरिए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, जिससे भारत परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी ये क्षमता नहीं है। अभी पाकिस्तान में चल रहे हालातों के मुताबिक पाकिस्तान पर 11,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का विदेशी कर्ज है और लगातार राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है। पूर्व सैन्य अधिकारी व नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के पहले CEO रघुरमन मानते हैं कि अगर पाकिस्तान से आर्थिक मोर्चे पर सख्ती बरती जाए तो बिना एक भी गोली चलाए उसे हराया जा सकता है। एक मीडिया हाउस के लिए लिखे आर्टिकल में रघुरमन ने कहा कि भारत का ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में प्रभाव ज्यादा है। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी या फिर अमेरिकी कंपनी भारत के बड़े ऑर्डर्स पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। अगर भारत अपने इस प्रभाव को पाकिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल करे तो वो उन बाजारों में हालात बदल सकता है जहां या तो पाकिस्तान अपने उत्पाद बेचता है या जहां से पाकिस्तान उत्पाद खरीदता है, जिससे कि पाकिस्तान को बिना बल और शस्त्र के घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है।